इस वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ कि डिजिटल एज में कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। अक्सर लोग इसको बड़ा हकीर समझते हैं। उनको लगता है कि जैसे हमारा कैजुअल बिजनेस चलता है या ट्रेडिशनल मीडिया में चलता है वैसे ही डिजिटल पे भी चल जाएगा। लेकिन अक्सर ये जो है ना, इनके खिलाफ बात चली जाती है, क्योंकि डिजिटल में लोगों का मिजाज डिफरेंट है। वो डिफरेंट तरह से कंटेंट को एंगेज करते हैं, डिफरेंट तरह से कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, और आपको भी वो अंदाज सीखना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक फ़ैन फॉलोइंग बने और डिजिटल कंटेंट लोग उसको कंज्यूम करें। तो कम्युनिकेशन जो डिजिटल पे होती है उसके कुछ पैरामीटर्स भी होते हैं जो कि आपको प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म और ऑडियंस टू ऑडियंस अंडरस्टैंड करने होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदा छोटी वीडियोस देखने का आदी है, उसको आप लंबा कंटेंट या बड़ा कंटेंट ज़्यादा मिनट्स का दिखाएंगे, वो एंगेजमेंट ख़त्म हो जाएगी, वो आप उसका इंटरेस्ट लूज़ हो जाएगा और वो आपको छोड़ के आगे चला जाएगा। और अगर एक बंदे को डिटेल में समझने की ज़रूरत है और उसको आप छोटे छोटे चंक्स में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वो रुकेगा ही नहीं और उसको लगेगा कि यार ये मुझे तसल्ली नहीं हुई, मुझे पूरी तरह से बात समझ नहीं आई। सो आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि आपका जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसके अंदर जो बिहेवियर्स रहते हैं मार्केटिंग के, वो ज़रूरी नहीं कि एज इट इज़ डिजिटल पर आएँ। डिजिटल में लोगों के पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। आपको बहुत कम मार्जिन मिलता है, बहुत कम टाइम मिलता है उनको अट्रैक्ट करने का, एंगेज करने का और रिटेन करने का। क्योंकि अगर आपने उनको फ़ौरन से पहले उनके मतलब की बात नहीं की तो आप उनको लूज़ कर सकते हैं और उस सूरत में आपकी मार्केटिंग फ्लॉप हो सकती है। मैंने अक्सर बड़े बड़े ब्रांड्स को ये गलती करके देखा है। उनको लगता है कि जी हमें तो पूरी दुनिया जानती है, हमें क्या ज़रूरत है कि हम इस तरह की चीज़ें करें। लेकिन असल में तो उनको वो छोटी छोटी जो हैं वेबसाइट्स या छोटे छोटे बिजनेसेस बीट कर जाते हैं, जो इन टेक्निकल चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरह से समझते हैं, जिनको ये पता होता है कि हाँ ठीक है, डिजिटल चैनल्स के ऊपर कम्युनिकेशन इस तरह से करनी है, अपना मैसेज इस तरह से बना के इस तरह से डिलीवर करना है। इसके अलावा दो बातें और भी इंपॉर्टेंट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक तो ये कि आपकी रीच जो है वो ट्रेडिशनल मीडिया में बहुत लिमिटेड होती है। यानी कि अखबार है तो एक शहर में बिक रहा होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई तो दूसरे शहर तक चला जाएगा, या कोई कैरी करके कहीं ले जाए तो ले जाए। लेकिन टीवी की बात करें तो चाहे नेशनल टीवी की भी बात कर रहे हैं तो वो भी हर वक्त हर बंदा नहीं देख रहा होता। कहीं लाइट नहीं है तो कहीं उसको चैनल स्विच नहीं किया हुआ या फिर उसको म्यूट कर दिया है। तो ज़रूरी नहीं कि हर कंटेंट ही कंज्यूम हो रहा है। जबकि डिजिटल में ऐसा नहीं है। डिजिटल में एक तो रीच ग्लोबल है। आपका जो कंटेंट एक दफ़ा पब्लिश हो रहा है वो पूरी दुनिया में एकदम से देखा जा सकता है, मतलब सबको वो यूआरएल पे मिल जाए तो वो एक्सेसिबल हो जाएगा। दूसरा ये कि वो फॉर एवर रिकॉर्ड में भी आ जाता है। अगर आपकी कोई गलती हुई है तो बार बार रिपीट करके लोग आपको दिखा सकते हैं, स्क्रीनशॉट मिल जाते हैं, लोग वीडियोस डाउनलोड कर लेते हैं, मीम्स बन जाते हैं। ये जो मीम मेंटालिटी है वो इसी बेस से निकली है। तो आपको डिजिटल में कम्युनिकेशन ना सिर्फ बेहतर करनी है बल्कि ज़्यादा मोहतात भी करनी है, क्योंकि अगर डिजिटल में कम्युनिकेशन में आपके मसले ऐसे आ गए तो आपके ब्रांड के लिए फॉर एवर पॉजिटिव या नेगेटिव वो एक एलिमेंट रह जाएगा, और हो सकता है कि आपको इन फ्यूचर वो आपको नफ़ा या नुकसान भी पहुंचा सके।